15 मई की सुबह 2-2:30 बजे के आसपास या 14 तारीख की रात 15 मई की सुबह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वृषभ राशि से यहाँ चले जाएंगे और 10 अक्टूबर तक लगातार यहाँ रहेंगे। उसके बाद जाएंगे अपनी उच्च राशि, फिर वहाँ से वक्री होंगे और उसके बाद वापस इसी राशि में आ जाएंगे। वो चर्चा बाद में लेते हैं। तो अभी की स्थिति है कि 14 तारीख की रात 15 तारीख की सुबह बृहस्पति अपनी राशि बदल रहे हैं और राशि बदल के वो वृषभ से मिथुन राशि में जा रहे हैं और 10 अक्टूबर तक लगातार यहाँ बने रहेंगे। तो उसका प्रभाव सभी लग्नों पे अभी देखेंगे, लेकिन कुछ समझना है कि बृहस्पति क्या करेगा। देखिए एक एग्जांपल समझिए, अगर मिस्टर एक्स मैथ के टीचर हैं, वो जो कुछ भी अच्छा करेंगे मैथ में करेंगे, जो कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे या खराब करेंगे तो अभी मैथ में, साइंस में उनके कारण नंबर कम ज़्यादा हो जाए या हिस्ट्री में नंबर कम ज़्यादा हो जाए, ये कैसे संभव है? तो हर स्टार का एक कार्य क्षेत्र होता है जहां वो अपना इफेक्ट करता है, जहां का वो कारक होता है, कंट्रोलिंग स्टार माना जाता है। तो बृहस्पति मुख्य रूप से संतान का, ज्ञान का कारक माना जाता है। तो जितनी भी ज्ञान प्राप्त करने की, जितनी भी एजुकेशन की, संतान से संबंधित सुखों का, आनंद का, इन सब चीज़ों का ऑन दी होल कंट्रोलिंग स्टार कौन है? बृहस्पति। तो जब ये अच्छी स्थिति मेंटेन करेगा तो इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा, जब ये अच्छी स्थिति मेंटेन नहीं करेगा तो इनसे संबंधित तनाव बढ़ाएगा। तो इसको समझना जरूरी है। 3 भावों पर ही अपना प्रभाव रखता है, जिसे इफेक्ट कहते हैं, जिसे दृष्टियां भी कह देते हैं। अपने से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव। तो एक भाव में बैठेगा, 3 भावों पर अपना प्रभाव रखता है। इसलिए कुंडली के 12 में से कम 4 भावों पर अपना एक साथ प्रभाव रखता है। तो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा। चारों भाव कुछ के लिए अच्छे होते हैं, सबके लिए नहीं होते। कम से कम 4 लग्न यहाँ पर ऐसी आएंगी जो वक्त अभी आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे, जहाँ बहुत ही अच्छा प्रभाव आएगा। 1-2 लग्न होंगे जिनके लिए थोड़ा बुरा प्रभाव रखेगा, बाकी सबके लिए मिला जुला अच्छा प्रभाव रखेगा। तो मैंने बृहस्पति के कारक होने के बाद कब वो अपनी राशि बदल रहे हैं और वो किस किस तरह अपनी दृष्टियों का इफेक्ट करेंगे, ये चर्चा की है। अब आगे देख लेते हैं कि उनका प्रभाव हर एक लग्न पे किस तरीके से देखने में आएगा। मेष लग्न के लिए इस प्रभाव को देखते हैं कि बृहस्पति मेष लग्न के लिए जब मिथुन राशि में आएंगे तो क्या प्रभाव होगा। एक तो यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति पे ध्यान देंगे तो वो भाग्य का स्वामी है और तीसरे घर में बैठा है, 12वें घर का स्वामी भी है। 12वें घर के स्वामी होने के कारण वो थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन भाग्य का स्वामी होने के कारण स्थितियाँ ठीक हुई, इसलिए वो यहाँ पर शुभ फल देने वाला। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण उसे शुभता प्राप्त हो गई, तो वो शुभ है। मिथुन में वो शत्रु राशि में होता है, लेकिन तीसरे घर में बैठा है, इसलिए तीसरे घर में बैठ के वो हमारे कर्म, प्रयास, एफर्ट्स को इम्प्रूव करेगा, हमारी कोशिशों का रिजल्ट देगा। जो भी हम करेंगे, छोटे भाई बहनों से हमारे तालमेल ठीक करेगा। कार्य क्षेत्र में जहाँ पराक्रम से हम कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, उन स्थितियों को इम्प्रूव करेगा। ये लाभ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो ये हुआ कि बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो क्या प्रभाव होगा। छोटे भाई, हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे जूनियर, हमारे ऑफिसर्स जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं, उनके साथ काम की स्थितियों को इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे हमें लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये 3 भावों पर अपना प्रभाव रखता है, उसे हम कहते हैं दृष्टि डालता है। तो यहाँ दृष्टि का भाव आंखें नहीं होता, इफेक्ट से लेना देना होता है। तो वो होता है अपने से 5वें, 7वें और 9वें, इनको समझ लेते हैं। तो 7वें भाव पर जो प्रभाव है, वहाँ से हमने देखना है जीवन साथी का सुख, विवाह का सुख। अब वो देखने वाले जिनकी अभी उम्र है विवाह की और विवाह के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए विवाह का सुंदर योग यहाँ से बनेगा, जो लगातार जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे योग बना रहेगा। 10 अक्टूबर फिलहाल वाला तो है। तो बृहस्पति की स्थिति का लाभ एक यहाँ पे ये हुआ कि विवाह का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख। जिनकी शादी हो चुकी है उनकी कुंडली में अगर कोई मतभेद पहले से चल रहा है तो उसके सॉल्व होने की स्थिति आएगी। 7वें घर से हम रोजमर्रा की आमदनी पर भी ध्यान देते हैं। डे टू डे इनकम जो हमारी होती है वो भी अच्छी रहेगी। जीवन स्तर और सुखों में भी बढ़ाव देखने में आएगा, यानी सुख इंप्रूव हो रहे हैं, जीवन स्तर इंप्रूव हो रहा है, रोजमर्रा की आमदनी इंप्रूव होगी, वैवाहिक जीवन में रस बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा,
और विवाह की उम्र है तो विवाह होने का भी सुंदर योग बनेगा। तो ये कई सारे लाभ आपको यहाँ होते हुए दिखाई दे सकते हैं। भाग्य बढ़ेगा, पिता का सुख बढ़ेगा, धर्म का सुख बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आप धार्मिक हो सकते हैं, आपको पिता का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो सकती है, भाग्य की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसके साथ संतान के सुखों का योग भी यहाँ से आप देख सकते हैं। संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, संतान का सुख। अगर आप उम्र में इतने बड़े हैं कि जहाँ आपको दादा या नाना बनने की उम्र है, तो इस दौरान ये भी संभव है कि आपको नाती या पोता, नातिन या पोती पैदा हो सकती है। तो अर्थ है अपने से तीसरी पीढ़ी, उसका भी सुख मिलता हुआ दिखाई यहाँ पे दे सकता है। और आमदनी का कोई नया सोर्स बने, नौकरी में अगर आप नौकरी करते हैं तो उसकी स्थितियाँ और इम्प्रूव हों, और बेहतर नौकरी मिल जाए, या जो पहले चल रही है वहाँ पर किसी तरह का प्रमोशन, किसी तरह का अच्छा ट्रांसफ़र जो आपको फेवर करे। इतनी सारी बातें मेष के हिसाब से यहाँ देखने में आ सकती हैं, जिसका फायदा आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। वृषभ लगन के लिए बात करते हैं। वृषभ लगन के लिए दूसरे भाव में इनका गोचर शुरू होगा। दूसरा भाव हमारी बोली, हमारी भाषा, कुटुंब, परिवार से हमारे तालमेल, पैतृक संपदा का सुख और हमारी आंखें, हम इतने सारे भाव यहाँ से देख सकते हैं। इसमें जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने को भी गिना जा सकता है। तो आँखों को लेकर के इसमें फ़ायदा, मतलब अगर कोई समस्या चल रही है तो उसमें लाभ हो सकता है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट लग सकता है। एक भाषा में रस बढ़ेगा, बात करने का अंदाज बढ़ेगा, उसका लाभ होगा कि आपका कुटुंब के साथ तालमेल इम्प्रूव होगा, परिवार से आपकी तालमेल अगर कुछ खराब है तो कुछ इम्प्रूव देखने में हो सकते हैं। ये स्थितियां देखने में आ सकती। कुछ हद तक एक और चीज़ देखने में आएगी, जब बोली, भाषा, व्यवहार ठीक होता है तो अपनापन, प्रेम, लगाव भी बढ़ने की स्थिति बनती है। पैतृक संपदा प्राप्त होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो हुआ कि बृहस्पति बैठे खाएं उसका प्रभाव, लेकिन ये कोई बहुत शुभ इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये साधारण व्यवहार था। अभी छठे भाव पर प्रभाव डालेगा। छठा है हमारे शत्रुओं का, समस्याओं का, कर्जे का, मुसीबत का। तो कहीं ना कहीं इनकम को लेकर के कुछ तनाव देखने में आ सकता है, कर्ज बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कर्जा बढ़े, शत्रु आप पर हावी हों, पीठ पीछे आपकी बुराई हो, जिसे लेग पुलिंग कहते हैं। तो थोड़ा प्रभाव नेगेटिव यहाँ पे देखने में आ सकता है कि कर्ज ले रखा है, उसकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, या नया लेना पड़ रहा है, या पुराना कर्ज उतारने के लिए नया लेना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लोग आपका विरोध कर रहे हैं, सामने मीठे बनते हैं, पीछे से विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी देखने में आ सकता है। धन संग्रह की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, धन संग्रह नहीं हो पा रहा है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों में भी पैसा खर्च हो रहा है जो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ खर्च हो सकता है। यानी अचानक धन की लाभ और हानि की जो हम बात करते हैं, तो अचानक धन की हानि होने का, एकाएक कोई बड़ा खर्चा निकल के आने की संभावनाओं से इनकार नहीं है। ये दो इफेक्ट हो गए। और इसका एक प्रभाव आएगा दशम भाव जीवन स्तर पे। यहाँ स्थितियाँ थोड़ी बहुत ठीक रखेगा, क्योंकि वो इनकम 11वें घर का स्वामी है, और 11वें घर का स्वामी हो के फिलहाल अपने से चौथे या कुंडली के धन भाव में बैठा है। तो हो सकता है जीवन स्तर को और आमदनी को थोड़ा सा इंप्रूव कर दे, लेकिन ओवरऑल इसका गोचर देखा जाए तो वृषभ के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे मेंटेन नहीं करता है। बुरा नहीं है पर बहुत अच्छा नहीं है। मिथुन की बात करते हैं तो लगन में ही ये गोचर में चल रहे होंगे। अच्छी स्थिति है, 2 केंद्रों के स्वामी हैं, दशम भाव और सप्तम भाव, यानी जीवन स्तर और हमारा वैवाहिक जीवन, हमारे सुख, इनको कंट्रोल करने वाले हैं। अच्छी स्थिति बनती है, शुभ लाभ देने वाले हैं। लगन में कोई भी ग्रह हो, बहुत बुरी स्थिति ना हो तो अच्छा ही लाभ देता है। तो आपकी सेहत, कद काठी, व्यक्तित्व इंप्रूव होगा, पर्सनैलिटी में शांति इंप्रूव होगी, आपके बात करने का अंदाज इंप्रूव होगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, सही मौके पे सही डिसीजन लेने की ताकत इंप्रूव होगी, संतान के साथ सुखों की स्थितियां इंप्रूव होंगी, आपका डाइजेशन भी थोड़ा इंप्रूव देखने में आ सकता है। छोटी मोटी कमियां बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन ऑन दी होल रिजल्ट ठीक आते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक है। अब कल्पना करिए, संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा, विवाह के इच्छुक है तो विवाह का योग बनेगा, ये दोनों देखने में। और तीसरी पीढ़ी का सुख देख रहे हैं, दादा दादी वाला सुख ढूंढ रहे हैं, तो उसके पूरे होने की, तो जैसी हमारी उम्र है उस लिहाज से इसको आप समझिए तो प्रभाव आते हुए दिखाई आपको देंगे। तो ये तीनों चीज़ें हो गई, यानी संतान का सुख इंप्रूव हो रहा है, जीवन साथी का सुख इंप्रूव हो रहा है, और भाग्य का सुख, पिता से तालमेल की स्थितियाँ इंप्रूव होंगी।
भाग्य इंप्रूव होगा, धर्म इंप्रूव होगा, इसके साथ आपका जीवन स्तर को लेकर के भी यहाँ कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर ये गोचर मिथुन के लिए शुभ है, अच्छा फल देने वाला है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब कर्क लगन के लिए इसी बात को करते हैं। कर्क लगन के लिए 12वें घर में गोचर में जाएगा। 12वां घर बुरा समझा जाता है, वहाँ जो भी ग्रह जाते हैं उनके प्रभाव कम होते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, ऐसी चीज़ों में पैसा खर्च होता है जिसकी बहुत आवश्यकता ना हो, ये हो सकता है। तो खर्चे बढ़ रहे हैं, कभी कभी देखने में आता है इस दौरान मोटापा भी बड़ा अच्छे से बढ़ता है, इस बात पे भी ध्यान दीजिए। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, धर्म के प्रति भी थोड़ी अरुचि बढ़ेगी, खर्च थोड़े फिजूल के होंगे, शरीर भारी होगा, शरीर में आलस्य बढ़ेगा, ऐसी स्थितियां देखने में आ सकती हैं। लेकिन शत्रुओं पर थोड़ा सा प्रभाव बनेगा, शत्रु कम होंगे, समस्याएं कम होंगी, भागदौड़ होगा तो इलाज होगा, ये स्थिति देखने में आएगी। कर्ज भी कंट्रोल होता हुआ देखने में आ सकता है। या ऐसे समझिए कि कर्ज को अदा करने के लिए हमने कोई और कर्ज लिया या कोई और चीज़ करी और सारा पैसा एक बार में उतार दिए, तो अब हमने कुछ ज़्यादा रिस्क वाला पैसा था ले रखा था, कम रिस्क वाला लेके उसको उतार दिया। एक तरीका तो ये भी हो सकता है। भाग्य की स्थितियों को यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर करेगा, लक उतना साथ नहीं देगा, कर्ज के दलदल माया में फंसे रहेंगे, थोड़ा ऐसा होगा। और धन संग्रह के घर पर भी इसकी दृष्टि आएगी। तो कर्क के लिए ये कोई बहुत अच्छी स्थिति मेंटेन नहीं कर रहा है, कमज़ोर स्थिति मेंटेन कर रहा है। भाग्य के लिए कमज़ोर है, पिता के सुखों की स्थितियों को भी बहुत अच्छा नहीं है, शत्रु प्रभाव थोड़ा सा ठीक है लेकिन फिर भी बना रहेगा, और सेविंग्स नहीं है, किसी ना किसी रूप में इस तनाव को भी देखने में आएगा। एक फ़ायदा ये हो सकता है 8वें से यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन जिसका कोई बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो कर्क लगन के लिए बृहस्पति का ये गोचर कोई बहुत शुभ नहीं है, बुरा तो बिल्कुल नहीं है, पर बहुत शुभ नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला नहीं दिखाई देता। सिंह लगन की बात करते हैं तो इनके लिए बृहस्पति 5वें भाव का स्वामी होने के कारण, क्योंकि वो त्रिकोण है, बहुत शुभ है, और बैठा भी 11वें भाव में जो आमदनी का योग बनाता है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो इनकम इंप्रूव, इनकम का कोई नया सोर्स डेवलप करना, कुछ गूढ़ विद्या सीखना, कुछ ऐसी नई चीज़ सीखना जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी और उसको फिर इनकम के लिए इस्तेमाल करना, जैसे कोई कोर्स वगैरह करना इस दौरान हो सकता है। आपके एफर्ट्स इंप्रूव होंगे, भाइयों के साथ तालमेल इंप्रूव होगा, उनके लिए जो आप प्रयास करते हैं, उनके लिए जो हम कोशिश करते हैं वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, तो आपको लाभ होगा। तो आपके प्रयास इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी कोशिशें इंप्रूव हो रही हैं, भाइयों से, अपने स्टाफ के साथ आपके तालमेल, अपने जूनियर्स के साथ आपके तालमेल इंप्रूव हो रहे हैं, इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। सही मौके पे सही डिसीजन, संतान के सुख प्राप्त होने का योग, जो और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए ज़बरदस्त यहाँ पे योग बनेगा संतान की प्राप्ति का। जिनके पास पहले से संतान है, ईश्वर की कृपा से उन्हें और अधिक सुख प्राप्त होगा, संतान की कामयाबी उनके आगे बढ़ने, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, सही मौके पे सही डिसीजन, जिसे एग्जीक्यूटिव डिसीजन कहते हैं, बहुत अच्छे लिए जाएंगे। इस दौरान जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो फाइनल रिजल्ट उसका बहुत अच्छा ही देखने में आएगा, फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। तो एफर्ट सीख हुए, संतान का सुख, संतान पाने का योग, नौकरी पाने का योग बनेगा, ज्ञान पाने का योग बनेगा, जो विद्यार्थी हैं उनके एडमिशन होने की गुंजाइश बनेगी, जो नौकरी के लिए इच्छुक है उनके नौकरी का योग, विवाह के इच्छुक है उनके विवाह का योग, संतान के इच्छुक है उनके लिए संतान का योग बनेगा। तो प्लेसमेंट के हिसाब से और तीनों प्रभाव के हिसाब से अत्यधिक शुभ है। तो सिंह के लिए बृहस्पति का ये गोचर बहुत शुभ फल देने वाला साबित होगा। कन्या की बात करते हैं। अब कन्या लगन की स्थिति यह है कि वो 10वें भाव में बैठेगा, अच्छा है, 10वें भाव में कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो 2 केंद्रों का स्वामी, जिसे चौथा और 7वां भाव कहते हैं, केंद्र अधिपति योग कहते हैं, सेंट्रल इफेक्ट कह देते हैं, कि जब कोई स्टार 2 केंद्रों का एक साथ स्वामी होता है तो कहीं ना कहीं उसकी शुभता उतनी ज़्यादा मानी नहीं जाती। फिर भी केंद्र में बैठने का लाभ होगा, जीवन स्तर को इम्प्रूव करता हुआ दिखाई देगा, यहाँ का कारक भी है, तो जीवन स्तर को इम्प्रूव करेगा, सुख बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में शांति, यश, सम्मान की प्राप्ति होने की गुंजाइश बनेगी, एक फायदा। इसके बाद एक और चीज, जीवन साथी से तालमेल की स्थितियों को इम्प्रूव करेगा, ये दूसरा फायदा। बोली भाषा व्यवहार इम्प्रूव होगा, बात करने का अंदाज इम्प्रूव होगा, कुटुंब का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आंखों से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें वो ठीक होंगी, अगर कोई गले की समस्या चल रही है तो उसके भी राहत आने की उम्मीद यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये एक अच्छी स्थितियाँ होती आ रही। सुख इम्प्रूव होगा, अपना मकान लेने का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा, नेटिव प्लेस पे
घूमने जाने का योग बनेगा, पहले ही नेटिव प्लेस पे रह रहे हैं तो वहाँ पे और संबंध प्रगाढ़ होंगे, ये देखने में आएगा। शत्रु कमजोर होंगे, दबेंगे, कर्ज कमजोर होगा, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। लमसम देखें तो सारी स्थिति यहाँ पे ठीक है। तो कन्या लगन के लिए भी ये गोचर शुभ लाभ देने वाला है, अच्छा लाभ देने वाला है, जिसमें स्टेटस, सुख, जीवन साथी, आपका मकान का, वाहन का, उच्च शिक्षा का, यात्राओं का, बोली भाषा का, कुटुंब से प्यार का, ये सारे सुख आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तुला लगन की बात करते हैं तो तुला लगन के लिए भाग्य भाव 9वें भाव में गोचर करेगा। अच्छी स्थिति है, लेकिन तुला लगन के लिए समझिए ये कारक नहीं होता। तुला लगन के लिए शुभ ग्रह काउंट नहीं होता है, बुरा प्रभाव देने वाला ग्रह काउंट होता है, क्योंकि वो तीसरे भाव 8वें से 8वें और छठा भाव यानी त्रिक भाव, तो त्रिषडाय का भी स्वामी है और त्रिक भाव का भी। ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, इसलिए शुभ फल नहीं देता। लेकिन भाग्य के स्थान में जहां वो कारक है बैठने के कारण अतीव शुभ फल दे सकता है। बृहस्पति वहां बैठेगा, शुभ फल देगा। संतान का सुख, व्यवहार का सुख, पिता से सुख, विद्या का सुख, आप पढ़ने वाले हैं, आपको संतान की प्राप्ति की चाहत है, आप एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकते हैं। आपकी थोड़ी बहुत सेहत कुछ इंप्रूव होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ को कुछ कम ज़्यादा भी रह सकता है। मतलब ये छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज देखने में आ सकते हैं, लेकिन भाग्य की इंप्रूव होने की गुंजाइश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो लमसम देखें तो कोई बहुत अच्छा लाभ नहीं है, लेकिन आपके किए हुए एफर्ट्स, आपके किए हुए प्रयास, आज जो प्रयास होंगे, चाहे रिजल्ट भविष्य में ही आए, वो बहुत अच्छा आएगा। तो प्रयासों का सुंदर फल प्राप्त हो रहा है। अपने साथ, अपने से जूनियर, अपने से सीनियर, जिसे हम ऑफिस के कोलीग्स कहते हैं, उनके साथ तालमेल बहुत इंप्रूव हो रहा है। इसका लाभ आपको स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई देगा। ये हुई एक चीज। संतान के सुख के योग बनते हैं, विद्या के योग बनते हैं। संतान से, अगर संतान पहले से है तो उनसे और सुखों का योग, नई संतान पैदा होने की गुंजाइश सारी बनती है। कुछ नया सीखने का, नया विद्या, नया ज्ञान प्राप्त करने का योग बनता है। भाग्य, पिता का सुख और धर्म का सुख प्राप्त होगा। थोड़ा बहुत सेहत को लेकर के, क्योंकि हमारा शत्रु दृष्टि डालेगा तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं आ रहा है, तो आप इसे मिला जुला अच्छा प्रभाव मान के चल सकते हैं, ज़्यादा खराब स्थिति नहीं। वृश्चिक की बात करते हैं तो देखिए, वृश्चिक में समस्या ये है कि 8वें भाव में गोचर है, जो शुभ नहीं समझा जाता। वैसे वृश्चिक के लिए शुभ ग्रह होता है, लेकिन 8वें में जाने से स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है। 8वां घर हमारे सेविंग्स का है, यात्राओं का है, कुछ नया विद्या सीखने का है, और वहाँ पर वो शत्रु राशि में जाएगा, तो इन सभी चीज़ों में मन माफिक रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। एफर्ट ज़्यादा, रिजल्ट कम। कुटुंब से तालमेल की कमी, घर से दूर जाने का योग, यात्राओं का योग देखने में आ सकता है। बोली भाषा बहुत अच्छी होने के बाद, कुटुंब का सहयोग मिलने के बाद भी अलग होना, तो कुटुंब से विछोह संभव है। कहीं दूर जाना पड़ सकता है, घर वालों से दूर जाना पड़ सकता है, विदेश यात्रा के योग हो सकते हैं, घर से दूर जाने के योग हो सकते हैं। तो मिला जुलाकर यहाँ विछोह ज़्यादा है, अलग होना ज़्यादा है, कुटुंब से, परिवार से, घर से, ऐसी स्थितियां देखने वाली। खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अब खर्च आपके ज़्यादा हो रहे हैं, यात्राएं आपकी ज़्यादा हो रही हैं, परिवार से और अपने कुटुंब से अलग होने की गुंजाइश आपकी ज़्यादा बन रही है। तो मिला जुला करके ये बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं है। बुरा इसलिए नहीं है कि बृहस्पति कोई बुराई करते नहीं है, लेकिन 7-8 महीने का गोचर ऐसे ही निकल जाए जिसका कोई विशेष लाभ ना हो, तो ये स्थिति है कि इन सब यात्राओं और आना जाने का कोई बहुत लाभ नहीं होगा। जो विशेष रूप से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है। जो भी वृश्चिक लगन वाले विदेश जाना चाह रहे हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, तो उन्हें तो लाभ देखने में आ सकता है। अब बात करते हैं धनु लगन के लिए। धनु लगन के लिए ये बैठेगा गोचर में 7वें भाव में, जो जीवन साथी का है। तो वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता आएगी, संबंध ठीक होंगे। जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह होने का जबरदस्त यहाँ पे योग बनेगा। सेहत, व्यक्तित्व का प्रभाव इंप्रूव होगा, तो इसमें आपको जबरदस्त फायदा आता हुआ दिखाई देगा। तो आपकी सेहत इंप्रूव हो रही है, आपका प्रभाव इंप्रूव हो रहा है, आपका जीवन साथी का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता आने का और संबंधों में मिठास आने का योग है। नए सिरे से इनकम इंप्रूवमेंट की गुंजाइशें बनेंगी, ये भी अच्छा है। बड़े भाई से तालमेल इंप्रूव होंगे, छोटे भाई से तालमेल इंप्रूव होंगे। मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई देगा। लगभग कोई खराबी नहीं है, यानी अतीव शुभ रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त होंगे। बैठा है वहां से भी, जहां जहां इफेक्ट डालेगा वहां से भी। तो चारों भाव धनु के लिए अत्यधिक अच्छे हैं। मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं।
तो वह कहाँ से प्रभाव दे रहा है कि आपके छोटे भाइयों से तालमेल, आपके एफर्ट्स, अच्छे रिजल्ट, कोशिश, जो भी कोशिश की जाएगी उसका रिजल्ट अच्छा देखने में आएगा। जीवन साथी से तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी। शादी के इच्छुक हैं तो विवाह का जबरदस्त योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आमदनी का कोई नया सोर्स या प्रमोशन की गुंजाइश बहुत ज़बरदस्त देखने में आएगी। आपकी इमेज इंप्रूव हो, आपकी शान इंप्रूव हो, लोगों में आपका रुतबा इंप्रूव हो, इसका भी ज़बरदस्त योग आता हुआ दिखाई देता है। तो पूर्ण रूप से शुद्ध लाभ प्राप्त होने के यहाँ पे योग है। कोई खराबी, कोई समस्या यहाँ पे आती हुई दिखाई नहीं देती। अब बारी आ जाती है मकर लगन की। मकर लगन के लिए गोचर में छठे भाव में जा रहे हैं। अब छठे भाव में भी त्रिक भाव होने के कारण अधिक शुभ लाभ प्राप्त होने के चांस थोड़े कम है। छठे में होने से शत्रुओं का को प्रभाव बढ़ सकता है, कर्ज लेने की स्थिति इंप्रूव हो सकती है। ऐसा थोड़ा खराब देखने में आता है क्योंकि शुभ ग्रह का गोचर छठे में अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद भी खर्चे ज़्यादा, भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। कुटुंब के साथ तालमेल, जो परिवारजन है वहाँ भी थोड़ा सा बिगड़ रहा है। अब परिवार से भी आपकी थोड़ी बढ़ रही है दिक्कत। आपकी मेहनत का फल भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा, खर्चे भी आपके ज़्यादा हो रहे हैं। जीवन स्तर को भी इम्प्रूव करने का बहुत प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो ऐसी स्थिति में हम तनाव में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं। तो बृहस्पति का ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। खर्चे लिमिट वाले हो सकते हैं। ऐसी जगह खर्च होंगे जिसे हम पैसा बर्बाद होना नहीं कहते। देखिए, एक खर्च होता है जो इलाज में खर्च हुआ, जो बुरा खर्चा है। एक खर्च होता है कि आपने बच्चे की शादी करी, मकान बनाया, अपने लिए कोई व्हीकल खरीदा, तो वो आपके लिए अच्छे खर्चे हैं जिसको आपने प्लान करके खरीदा है। तो जो कुछ खर्च होगा वो अच्छे के लिए होगा। जीवन स्तर को इम्प्रूव करने के एफर्ट्स भी अभी रिजल्ट नहीं आएंगे, बाद में आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये गोचर बहुत सुफल देता हुआ दिखाई नहीं देता है। कुंभ लगन की बात करते हैं तो कुंभ लगन के लिए मारक भाव का स्वामी भी है और त्रिषडाय का स्वामी भी है, यानी 3, 6, 11 ये दोनों ही अशुभ स्थितियां हैं। लेकिन बैठा है वो त्रिकोण में, इसलिए प्लस हो गया। तो संतान का सुख, ज्ञान का सुख, डाइजेशन का सुख, सही मौके पर सही फैसले लेने की स्थितियां इंप्रूव होगी, इसका आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से संतान की संतान प्राप्त होने का सुख, पिता का सुख, ज्ञान का सुख, भक्ति का सुख, आशीर्वाद मिलना, जैसे संतान की संतान का सुख प्राप्त होना बड़ा अच्छा है। आमदनी इंप्रूव होने का जबरदस्त योग है। कोई और नया सोर्स भी इनकम का डेवलप हो सकता है, ये भी देखने में आएगा। और आपकी सेहत, व्यक्तित्व में भी जबरदस्त लाभ होगा। यानी कुछ भी मुद्दे पर वो खराब प्रभाव नहीं दे रहा है। तो नॉलेज भी ठीक हो रही है, संतान का योग ठीक हो रहा है, डाइजेशन आपका ठीक रहेगा, सही मौके पर सही फैसले लिए जाएंगे जिसका आपको लाभ होगा। संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। संतान की संतान प्राप्त होने का उम्र के हिसाब से, जैसे जिनकी उम्र ज़्यादा है वो तीसरी पीढ़ी का सुख भी यहाँ देख सकते हैं, इसका भी योग अच्छा बनेगा। भाग्य की कृपा मिलेगी, पिता का आशीर्वाद सुख प्राप्त होगा। आमदनी इंप्रूव होने का जबरदस्त योग दिखाई देगा। इनकम का कोई नया सोर्स या प्रमोशन देखने में भी आ सकता है। और आपकी सेहत, व्यक्तित्व, प्रभाव इंप्रूव होगा, आपकी इमेज इंप्रूव होगी। किसी तरह का कोई भी नुकसान या नहीं है, तो कुंभ के लिए भी जबरदस्त शुभ फल देने वाला साबित होगा। आखिरी आ जाती है मीन लग्न। मीन लग्न, लग्न के स्वामी और चौथे घर में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। चौथे घर में आमतौर पर, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण में आता है, बहुत ज़्यादा शुभ स्थितियां होती नहीं, लेकिन फिर भी बृहस्पति है, चौथे घर में बैठा है, तो सुख इंप्रूव होंगे। माँ से तालमेल, मातृभूमि से तालमेल, परिवार से तालमेल, अपने वाहन का, अपने घर बनाने के योग, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने के योग बनेंगे, इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यात्राओं का मैंने अभी जिक्र कर ही दिया, तो कई सारी यात्राएं हो सकती हैं, उनका लाभ हानि समय तय करता है, लेकिन यात्राओं का अवसर मिलेगा। धन संग्रह में थोड़ी कमी देखने में आ सकती है, पैसे खर्च ज़्यादा होंगे। जीवन स्तर के इंप्रूव होने का जबरदस्त योग है। आपके कार्य क्षेत्र पर आपका मान सम्मान इंप्रूव होगा, इसका लाभ होगा। इसका प्रतिफल के रूप में वैवाहिक जीवन इंप्रूव होगा, तालमेल इंप्रूव होगा, यात्राएं, तफरी के लिए जाना, घूमने के लिए जाना, आनंद के लिए जाना भी देखने में आ सकता है, ये भी आपको लाभ होगा। तो जीवन स्तर पे, कार्य क्षेत्र पर आपका मान सम्मान बढ़े, आपका प्रमोशन हो, आपकी इज्जत हो, आपकी वाहवाह हो, ऐसा जबरदस्त योग है। और खर्चे बढ़ेंगे। अब खर्चे बढ़ेंगे या इन सेविंग्स घटेंगी और यात्राएं बहुत होंगी, तो कहीं ना कहीं जब आप आनंद में हैं तो हम सोचते हैं चलिए कुछ पैसा भी खर्च कर दिया जाए, तो ये भी ऑन दी होल सब ठीक है। तो ये गोचर मीन लग्न वालों के लिए भी अच्छा है, जिसमें यात्राओं का योग है,
आनंद का योग है, अपने घर का, अपने मकान का, अपने वाहन का योग है, माता जी से तालमेल, मन का सुख, मन का आनंद बढ़ने का योग है, जीवन स्तर इंप्रूव हो रहा है, वैवाहिक जीवन की स्थितियां इंप्रूव हो रही हैं। तो हर लिहाज यहाँ पर बहुत अच्छा है। फाइनेंस के हिसाब से गिने खर्चे ज़्यादा होंगे, सेविंग्स थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन मिला जुला करके एवरेज में बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। अब बात आती है कि जिनके लिए शुभ नहीं है वो क्या प्रभाव, या उस प्रभाव को कम करने के लिए क्या करें, क्या उपाय करना उनके लिए ठीक होगा। तो उपाय की लिस्ट आप देखिए, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। बृहस्पति ग्रह के मंत्र का भी नाम लिखा है, जो चीज़ें दान दी जा सकती हैं उनकी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो जिससे आपको थोड़ा सा लाभ होगा कि ज़रूरत पड़ने पर आप क्या करें। तो बहुत अधिक ज़रूरत चिंता की नहीं होती, बहुत बुरा प्रभाव तो करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अनईजी लगे कि थोड़ा उपाय की आवश्यकता है, तो बीज मंत्र भी मैंने लिख दिया है और दान दी जाने वाली सारी वस्तुओं का भी मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया है। तो आप इनका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, इनका लाभ लेते हैं तो फायदेमंद साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।